पाकिस्तान में एक माह गुज़ारने के बाद अब वक्त आ चुका था कि हम जापान जाने के लिए तैयार थे और आज हमारी रात की फ़्लाइट थी और हम बिल्कुल रेडी थे इस्लामाबाद एयरपोर्ट जाने के लिए। ये देखिए गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं और मैं बिल्कुल पाकिस्तान को काफ़ी मिस करूँगा। अब हम इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर एंटर हो रहे हैं और इस्लामाबाद एयरपोर्ट का एरिया काफ़ी बड़ा है, तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। और अभी ये देखें रोड पर काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी है और लाइट्स भी ऑन हैं। एंड अभी एयरपोर्ट पर जाते हुए मुझे पाकिस्तान में गुजारा हुआ वक्त काफ़ी याद आ रहा था और मेरी काफ़ी मेमोरेबल मोमेंट्स थी पाकिस्तान में। लेकिन मेरी मजबूरी थी और मुझे जाना था क्योंकि मेरी छुट्टियां ख़त्म हो चुकी थी। एंड अभी हम बिल्कुल एयरपोर्ट के पास पहुंच चुके हुए हैं। आज मौसम भी काफ़ी ख़राब था और काफ़ी आंधी वगैरह चल रही थी। एंड ये देखें आपको काफ़ी ज़्यादा आसमान पे बादल नज़र आ रहे होंगे और काफ़ी तेज़ हवाएं चल रही थी और मुझे खदशा था कि शायद हमारी फ़्लाइट लेट ना हो जाए मौसम की ख़राबी की वजह से। खैर हम इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पहुंचने वाले थे और ये देखें बिल्कुल सामने आपको इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट का लोगो नज़र आ रहा होगा। मेरी एक मिक्स सी फीलिंग थी क्योंकि मैं पाकिस्तान को छोड़ने का थोड़ा सा गम था और दूसरा ये है कि जापान जाने की खुशी भी थी क्योंकि जापान में भी मेरा काफ़ी अच्छा टाइम गुजरा था। अभी हम बिल्कुल टर्मिनल के पास पहुंच चुके हैं। एयरपोर्ट पहुंचने पर देखा तो काफ़ी ज़्यादा रश था और काफ़ी लोग अपने प्यारों से मिल रहे थे और फ़्लाइट का वेट कर रहे थे। ये देखें अब काफ़ी ज़्यादा रश है एयरपोर्ट पर। इस्लामाबाद एयरपोर्ट में काफ़ी ज़्यादा हाई सिक्योरिटी होती है तो इस वजह से मैं बोर्डिंग की वीडियो नहीं बना सका। तो खैर हमारी बोर्डिंग कंप्लीट हो चुकी थी और हम एयरपोर्ट के अंदर आ चुके थे। इस दफ़ा मुझे इस्लामाबाद एयरपोर्ट में थोड़ी इम्प्रूवमेंट नज़र आई और वहाँ पे मुझे एक बच्चों का प्लेइंग एरिया नज़र आया, वो देखें बिल्कुल सामने। तो मुझे काफ़ी खुशी महसूस हुई कि यहाँ पे भी थोड़ी इम्प्रूवमेंट हो रही है क्योंकि जब आप बाहर जाते हैं तो आपको काफ़ी डिफरेंस फ़ील होता है पाकिस्तान के एयरपोर्ट में और जो बाकी दुनिया के जितने भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं। खैर इस्लामाबाद का जो एयरपोर्ट है वो भी काफ़ी अब भी मुझे डेवलप नज़र आ रहा है और इसमें काफ़ी ड्यूटी फ्री शॉप्स वगैरह भी खुल चुकी हैं। और ये देखें खाने पीने की शॉप्स हैं और टॉयज़, बच्चों के टॉयज़ की शॉप्स हैं। ज़यान भी काफ़ी टॉयज़ की शॉप में घुस गया था और इन्जॉय कर रहा था और बच्चों का प्लेइंग एरिया भी इन्जॉय कर रहा था। एंड अब हम पहुंच चुके थे CIP लाउंज में और वेटिंग एरिया में वेट कर रहे थे। और ये देखें यहाँ पे मोबाइल चार्जिंग मशीन भी लगी हुई है और हम यहाँ पे अपने गेट पर वेट कर रहे थे फ़्लाइट का। अब हम प्लेन पे बैठ चुके थे और एडजस्ट हो रहे थे। ये देखें ज़यान भी काफ़ी स्क्रीन्स को देखकर एंजॉय कर रहा है और इसने पाँव भी खोले हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सिंग मूड में नज़र आ रहा है। एंड अभी तकरीबन 2 घंटे गुजर चुके थे और अब डिनर का टाइम था। रात काफ़ी हो चुकी थी और ज़यान भी काफ़ी थक चुका था इसलिए वो सो गया था। ये देखें सोया हुआ है। थकावट की वजह से ज़यान काफ़ी गहरी नींद में है। अभी काफ़ी रात हो चुकी है और अभी हम डिनर का वेट कर रहे हैं कि हमें डिनर मिले और हम डिनर एंजॉय करें। अभी हमारा प्लान बिल्कुल बैंकॉक के ऊपर था एंड हम लैंड करने वाले थे। हम बिल्कुल थाईलैंड पहुंच चुके थे, बस 5 मिनट में हमारी लैंडिंग होने वाली थी। ये देखिए काफ़ी ज़्यादा लोग थक चुके थे और अभी सुबह का टाइम हो चुका था। एंड मुझे बाहर विंडो से रोशनी नज़र आ रही थी और मैं काफ़ी एक्साइटेड था क्योंकि अब हम लैंड करने वाले थे थाईलैंड एयरपोर्ट में। अब हम थाईलैंड एयरपोर्ट पहुंच चुके थे और थाईलैंड का एयरपोर्ट क्योंकि काफ़ी बड़ा है तो इसलिए काफ़ी एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पर जाने के लिए काफ़ी आपको चलना पड़ता है। तो हम जो हमारा दूसरा टर्मिनल है जो कि नेक्स्ट फ़्लाइट थी उस पे जाने के लिए हम काफ़ी पैदल चलना पड़ा था हमें
और ये देखें, ये कनेक्टिंग फ़्लाइट्स का जो है गेट्स हैं, और हम यहाँ से स्केड्यूल देख रहे थे कि हमारा कौन सा गेट है। और यहाँ से हम डिपार्चर्स में हम टोक्यो की फ़्लाइट का स्केड्यूल देख रहे थे, और फिर मैंने यहाँ से अपना गेट पता किया और फिर हम अपने गेट की तरफ रवाना हुए। अभी हम बिल्कुल गेट के पास आ चुके थे और यहाँ पे काफ़ी बड़ी ड्यूटी फ्री शॉप थी, और यहाँ से हमें बिल्कुल एयरप्लेन्स भी काफ़ी करीब से नज़र आ रहे थे। और ज़यान भी इन एयरप्लेन्स को देख के काफ़ी इंजॉय कर रहा था और काफ़ी खुश हो रहा था। ये ज़यान भी आज काफ़ी एक्साइटेड है और काफ़ी दिनों के बाद ये थाईलैंड एयरपोर्ट पे आया है। अब हम आ चुके थे टेस्ट ऑफ थाईलैंड के पास, और यहाँ की जो मशहूर चीज़ है वो मैंगो स्मूदी है। और क्योंकि सुबह का टाइम था और मैंगो स्मूदी मैंने काफ़ी ज़्यादा एंजॉय की। अभी हम थाईलैंड एयरपोर्ट की ड्यूटी फ्री शॉप को एंजॉय कर रहे थे। थाईलैंड का जो एयरपोर्ट है वो काफ़ी बड़ा है, और यहाँ की ड्यूटी फ्री शॉप भी काफ़ी ज़बरदस्त है, और यहाँ पे काफ़ी रीज़नेबल चीज़ें आपको मिल जाती हैं। थाईलैंड क्योंकि टोक्यो से काफ़ी सस्ता है और काफ़ी ज़्यादा रीज़नेबल चीज़ें मिल जाती हैं, और हलाल चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा मुझे यहाँ पे नज़र आ रही थी। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त शॉप्स हैं। यहाँ पे मुझे एक गोल्ड की शॉप नज़र आई, और यहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त ज्वेलरी थी एंड काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में थी। और ये देखें, द थाई कलेक्शन के नाम से शॉप है, और काफ़ी अच्छा गोल्ड और सिल्वर की चीज़ें हैं। फिर मुझे यहाँ पे एक टेंपल सा नज़र आया। थाईलैंड एयरपोर्ट में ये जो शॉप थी ये काफ़ी ज़बरदस्त थी, और यहाँ पे मुझे काफ़ी ड्राई फ्रूट नज़र आया, पाइनएप्पल और मैंगोज़ नज़र आ रहे थे, जो कि बड़े खूबसूरत पैकिंग थी इनकी। और ये देखिए मैंगोज़, और ज़यान भी काफ़ी इंजॉय कर रहा था इस शॉप को, क्योंकि यहाँ पे बच्चों के लिए भी काफ़ी चॉकलेट्स वगैरह और टॉफ़ियाँ और काफ़ी अच्छी चीज़ें थी। अब हम आ चुके थे बिल्कुल अपने गेट के पास और फ़्लाइट का वेट कर रहे थे। ये देखिए काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है, काफ़ी बड़ा एरिया है, एंड ये काफ़ी एक्सटेंड हो चुका है थाईलैंड का एयरपोर्ट। और क्योंकि ये बिल्कुल टूरिस्ट हब है, इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा एयरलाइंस ऑपरेट करती हैं। अब हम बिल्कुल एयरप्लेन के पास आ चुके थे और बिल्कुल एयरप्लेन में एंटर हो रहे थे। ये देखिए मैं यहाँ पे थाई एयरवेज़ का एयरप्लेन आपको दिखा रहा हूँ, और हम प्लेन में एंटर हो रहे हैं। अब हम प्लेन में एंटर हो चुके थे और ज़यान भी काफ़ी थक चुका था और लेट गया था। अब इसको लगता है कि नींद आई हुई थी, और ये साथ कार्टून्स भी इंजॉय कर रहा था। ज़यान का भी अब स्लीपिंग मूड ऑन हो चुका था, और ये बिल्कुल सोने के मूड में था। जैसे ही प्लेन रनवे पर चढ़ा तो ज़यान भी उठ गया और ये इंजॉय करने लगा, और विंडो से बाहर देखने लगा कि प्लेन कैसे फ्लाई करता है। तो ये काफ़ी मैंने मोमेंट्स कैप्चर कर ली थी। ये देखिए यहाँ पर हमारा एयरप्लेन रनवे पर चल रहा है और काफ़ी ज़्यादा स्पीड से जा रहा है और फ्लाई करने को है, और ज़यान भी ये देखें काफ़ी इंजॉय कर रहा है और इन मोमेंट्स को देखकर। अब ये देखें हमारा प्लेन फ्लाई कर रहा है, आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रहा है, और ये मोमेंट्स हम काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे और काफ़ी एक्साइटेड थे। यहाँ से हमें बिल्कुल थाईलैंड का नीचे थाईलैंड की ग्रीनरी नज़र आ रही थी। ज़यान भी काफ़ी एक्साइटेड था, और ये देखें अब हमारा प्लेन बादलों में जा चुका था, और अब हमने सुकून का सांस लिया। क्योंकि जब प्लेन फ्लाई करता है तो आपको थोड़ा सा आपका दिल हल्का होता है, लेकिन फिर आप नॉर्मलाइज हो जाते हैं। अब हमारा ब्रेकफास्ट का टाइम हो चुका था, और इस दफ़ा थाईलैंड का जो ब्रेकफास्ट था वो काफ़ी अच्छा था और मुझे काफ़ी क्वालिटी का लगा, एंड मुझे काफ़ी भूख लगी हुई थी। यहाँ पे मुझे चिकन पुलाव मिला और साथ में स्वीट डिश मिली थी। ज़यान ये देखें ये पम्फलेट्स को देख के काफ़ी इंजॉय कर रहा था। इसको पढ़ने लिखने का काफ़ी शौक़ है, इसलिए कोई भी बुक है उसको लेके पढ़ना शुरू कर देता है। अब हमारा जो प्लान है बिल्कुल टोक्यो के पास पहुंच चुका था। अब 1 घंटे का सफ़र रह गया था। ये देखें हमारा प्लान बिल्कुल टोक्यो के पास है, और ज़यान रीडिंग कर रहा है, बुक रीडिंग कर रहा है।
ये देखें मुख्तलिफ बैग्स को देख रहा है। ये काफ़ी स्टाइलिश बैग्स हैं। अब हमारा जो प्लान है बिल्कुल टोक्यो के ऊपर था और ज़ायान ये देखें रात हो चुकी थी और ज़ायान भी काफ़ी थक चुका था और ये रिमोट के साथ खेल रहा था। अब हम बिल्कुल हमारा प्लान लैंड करने को है। ये देखें हमें नीचे टोक्यो की लाइट्स नज़र आ रही थी और प्लान लैंड करने के लिए रेडी था। विंडो से प्लान लैंडिंग का व्यू जो है वो रात के टाइम उसका एक अपना ही मज़ा होता है और काफ़ी ज़्यादा बंदा देख के एक्साइटेड होता है। ये देखें बिल्कुल प्लान टोक्यो के बिल्कुल ऊपर था। ज़ायान भी काफ़ी इन मोमेंट्स को एंजॉय कर रहा था और ये भी पिक्चर्स और वीडियोस बनाने की कोशिश कर रहा था। ये आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी नीचे लाइट्स नज़र आ रही हैं। अब मैं आपको स्क्रीन व्यू दिखाता हूँ। ये हमारा प्लेन बिल्कुल लैंड करने को है और ये देखें प्लेन की रेड लाइट जो बिल्कुल प्लेन के ऊपर है और प्लेन लैंड कर रहा है आहिस्ता आहिस्ता और बिल्कुल साथ समंदर भी है और नीचे ये देखें आपको रोड्स भी नज़र आ रही होंगी। इस व्यू को कैप्चर करते हुए मैं काफ़ी एक्साइटेड हो रहा था क्योंकि मैं अब एक माह बाद टोक्यो में लैंडिंग कर रहा था और इस तरह लग रहा था कि जैसे एक परिंदा जो है वो ज़मीन पर लैंड कर रहा है। और उम्मीद है कि आप लोग भी इस लैंडिंग को एंजॉय कर रहे होंगे। ये देखें बिल्कुल अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि ये रनवे पर कैसे प्लेन लैंड करता है। बिल्कुल अब हमारे सामने जो प्लेन की रनवे है बिल्कुल सामने नज़र आएगी और प्लेन लैंड करेगा। आप देखते रहिए इस वीडियो को और एंजॉय करें। ये देखें बिल्कुल प्लेन जो है वो रनवे के करीब आ चुका है। ये सामने आपको रोड नज़र आ रही होगी और अब प्लेन लैंड करने को है। ये देखिए प्लेन ने लैंड कर लिया। आई होप सो कि आपने ये जो प्लेन की लैंडिंग है इसको काफ़ी इंजॉय किया होगा। ये देखें कितना ज़बरदस्त व्यू है। मैं तो काफ़ी एक्साइटेड था और काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहा था। ज़ायान भी ये देखें विंडो से देख रहा था और बाहर काफ़ी ज़्यादा ब्लू लाइट्स थी और ज़ायान इन मोमेंट्स को कैप्चराइज करके काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था और इन्जॉय कर रहा था। अब हम टोक्यो में लैंड कर चुके थे। फाइनली हम हनेडा एयरपोर्ट पर पहुंच चुके थे और ये देखें हनेडा एयरपोर्ट कितना ज़बरदस्त इसका इंटीरियर है। ये बिल्कुल ये एयरपोर्ट फुली कारपेटेड है और हमें इस तरह लग रहा था कि जैसे हम एक नई दुनिया में आ चुके हैं और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सफाई है। फाइनली हमारी क्लियरेंस हो चुकी थी और हम एयरपोर्ट से बाहर आ चुके थे। जापान आके मुझे एक अलग सी फीलिंग आई और मुझे इस तरह लगा कि जैसे मैं एक नई दुनिया में आ चुका हूँ। उम्मीद है कि आपको ये मेरा आज का ट्रैवल पसंद आया होगा। ये देखिए अभी मैं टैक्सी में बैठ चुका हूँ और काफ़ी ज़्यादा मुझे सफाई और बड़ी खूबसूरती फील हो रही है और काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी है। अब मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक इट and share it with your friends and family. Thank you. Bye.